जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ रुचि आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, सत्संग काफी दूर दूर संगतों तक पहुंचता है और जैसे कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी संगतों से, तो रिक्वेस्ट करने का कारण भी मैं आपको बता सकती हूँ। संगत जी, इस कारण को जानिएगा कि मैं क्यों आप सभी से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, एक ये ऐसा मंच है जहाँ पे आपको गुरु जी के दिए हुए निर्देश के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे आपको निस्वार्थ भाव से ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, सत्संग सुनने मात्र से ही हमारे ना जाने कितने सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, कितनी ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी महाराज की प्राप्त होती है। संगत जी, और सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज उस समय साक्षात विराजमान होते हैं जिस समय हम सत्संग सुनते हैं और करते हैं। तो फिर क्यों संगत जी हमें अपनी ब्लेसिंग से वंचित रहना है, क्यों हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त ना करें। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होना है। तो साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज आप लोग सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और पूरा सुनिए। अनेकों सवालों के जवाब भी मिलेंगे और जो आपके द्वारा किए गए माड़े कर्म हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। कितने रोग आपके कष्ट दूर होंगे। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि सत्संग अगर हमें मिल रहा है तो गुरु कृपा से मिल रहा है। तो गुरु कृपा से आप वंचित ना रहें, सत्संग को सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रुचि है और वैसे मुझे रुचिका कहते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का प्रणाम करूंगी, गुरुजी को, गुरुजी का शुक्राना करूंगी और गुरुजी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरुजी बोलूंगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, अपने चरण कमलों से लगाया, उसके लिए गुरुजी का कोटि तान शुक्राना करती हूँ। और यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जो जीवन में आपने मुझे दिया है वो सभी संगतों को देना, सभी की झोलियाँ भरना। और संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से अभी 8 महीने पहले शुरू हुई है और गुरुजी ने मेरा वो ड्रीम, वो सपने वो पूरे किए हैं जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ और मेरे 2 भाई हैं और मेरे फादर जो थे वो 2018 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद संगत जी, मदर ही सारी घर का खर्चा वगैरह सब उठा रही थी। भाई संगत जी छोटे हैं, वो पढ़ रहे हैं और मैंने भी मम्मी का हाथ बटाने के लिए संगत जी कहीं नौकरी ढूँढने की तलाश करी, पर मुझे कहीं जॉब नहीं लग रही थी, कहीं भी मेरी जॉब नहीं लग रही थी। मैं बहुत परेशान थी, नौकरी को लेके बहुत परेशान थी। और संगत जी, इस वजह से मतलब एक वो कहते हैं ना कि इंसान को रास्ता नज़र नहीं आता है, ये रास्ते को ढूँढने की वजह से संगत जी मैं पूजा करने लगी, पाठ करने लगी कि भगवान सुनेंगे। और संगत जी, सुबह शाम मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। शायद उस पूजा पाठ के रूप में वो जो फल मिलते हैं, कहते हैं ना कि जब आप अच्छा कुछ करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है, तो उस फल के रूप में मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
बहुत टेंशन में थी, जॉब ढूँढ रही थी, नहीं मिल रही थी। मम्मी मेरी संगत जी एक कंपनी में जॉब करती हैं, जहाँ पे संगत जी तकिए वग़ैरह और ये गद्दे वग़ैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनकी जॉब करती हैं वो, और उनको सैलरी संगत जी 15,000 के आस-पास मिलती है। तो कहने को कुछ नहीं बचता था, लेकिन दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए खर्चा हो जाता था, घर के खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं संगत जी, आप सभी जानते हैं महँगाई के हिसाब से। तो संगत जी मैं नौकरी ढूँढ रही थी, कहीं नहीं लग रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है प्रीति, तो उसने मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में बताया था, जो संगत जी मेरे घर के 2 घर छोड़ के ही रहती है, और उसने कहा था कि उसने किसी गुरुजी के बारे में सुना है, उसकी मौसी बता रही थी, अगर तुम कहो तो चलो वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ पे गुरुजी के यहाँ माथा टेक कर आते हैं। तो मैंने कहा इतनी पूजा पाठ कर ली, अब गुरु कहीं नौकरी लगवाएँगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आदमी कुछ कहता है तो उसकी बात को सुना भी जाता है। तो मैंने संगत जी हाँ भर दी। मैं दिल्ली के शकरपुर में रहती हूँ, तो बड़ा मंदिर संगत जी हमारे यहाँ से थोड़ा-सा दूर है। तो मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस की इस चीज़ के बारे में, मेरी मदर ने हाँ भर दी। मैं रिज़्यूम संगत जी बहुत जगह दे चुकी थी, लेकिन कहीं कोई नौकरी के लिए समाधान नहीं आ रहा था। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने तो और ज़्यादा बेटर हम लोगों के लिए सोचा होता है। तो संगत जी बड़े मंदिर में दर्शन करके आए। पहली बार गए थे मैं, मेरी फ्रेंड और उसकी मौसी और उसकी मेरी फ्रेंड की मम्मी। मैं उन्हीं के साथ गई थी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मैं वहाँ मन ही मन गुरुजी से अरदास करके आई कि गुरुजी मेरी नौकरी लगवा दो। मैं नौकरी के लिए आपके दरबार में आई हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करके जा रही हूँ। वो संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि माँगो मत उन्हें मानो। लेकिन वो कहते हैं ना जब हमें नहीं पता होता अपने भोलेपन में आके हम माँग बैठते हैं, तब भी गुरुजी महाराज हमारी सात संगत जी सुनते हैं, और गुरुजी ने मेरी सुनी। मैं संगत जी गुरुजी के यहाँ दर्शन करके आई थी। संगत जी मैंने बहुत कंपनियों में रिज़्यूम दिए थे। मैंने यहाँ तक कि रिलायंस में भी संगत जी रिज़्यूम दिए थे, एक्शन में भी दिए थे। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों में मैंने रिज़्यूम दिए थे, और संगत जी गुरुजी ने मेरी सुनी। जिस दिन मैं गुरुजी के यहाँ से दर्शन करके आई, उसके संगत जी 1.5 हफ़्ते बाद ही मेरे पास संगत जी रिलायंस से मेल आता है, और संगत जी मेरी इंटरव्यू होती है 1.5 हफ्ते बाद, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मैं रिलायंस फ्रेशर में संगत जी इस समय जॉब कर रही हूँ, और मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं संगत जी इतने बड़े कंपनी में जॉब करूँगी। रिलायंस में पहुँच जाऊँगी, जहाँ पे सैलरी संगत जी मेरी 35,000 रुपए से स्टार्टिंग है, और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। ये 8 महीने में गुरुजी ने मेरी जो लाइफ़ चेंज की है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, सच में। मैं शायद ये सोचती हूँ कि उस दिन मैंने अगर अपनी फ्रेंड की बात नहीं मानी होती, तो शायद मैं बहुत संगत जी कहाँ से कहाँ होती। लेकिन मैंने जब गुरुजी और अपनी फ्रेंड की बात मानी, गुरुजी पे विश्वास किया, तो आज गुरुजी ने सच में मेरे भाग्य के तारे चमका दिए। इसके लिए गुरुजी का बारंबार 100 बार भी शुक्राना करूँ, कोटि-दान शुक्राना करूँ, वो भी कम लगता है। संगत जी जॉब बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी महाराज की कृपा से, और मैं दिल्ली में नांगलोई में ही जॉब कर रही हूँ, रिलायंस में, गुरुजी की कृपा से। और शकरपुर से संगत जी ज़्यादा दूर नहीं है नांगलोई, मतलब है थोड़ा-सा दूर है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बहुत नज़दीक ही मतलब मेरी जॉब लगाई है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कोटि-दान शुक्राना। 8 महीने से बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। संगत जी अभी मैं दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ, अभी 15-20 दिन पहले का ही सत्संग है। संगत जी मैं जो है ना नीचे सोने की मुझे शुरू से आदत है। बचपन से संगत जी मैं बेड या खाट पे नहीं सोती हूँ, मैं अपना गद्दा नीचे बिछा के और नीचे ही सोती हूँ, मेरे को शुरू से आदत है। तो संगत जी जैसे मतलब हमारे जैसे कमरा है, रूम 2 रूम है हमारे, एक में दोनों भाई वगैरह सोते हैं, मम्मी और मैं एक साथ सोते हैं। तो मम्मी बेड पे सोती है, भाई वगैरह खाट पे सोते हैं, और मैं अपना नीचे गद्दा बिछाती हूँ। तो कमरे के बाहर संगत जी एक नाली सी है, जहाँ पे हमारी मोटर वगैरह लगी हुई है। तो संगत जी मतलब मेरे कान में जो बोलते हैं ना कान खजूरा
चला जाता है, जो कान खजूरा होता है वो चला गया रात के समय, और मुझे पता भी नहीं चला संगत जी, और लग रहा था कि कुछ भारी-भारी सा है। तो जब मैं नहा के निकली तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मेरे कान में कुछ ऐसा लग रहा है भारी-भारी सा है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहा के आई हो तो हो सकता है कुछ पानी-वानी चला गया हो, कोई बात नहीं। और उस समय संगत जी मेरी शिफ्ट 12 बजे की थी रिलायंस में, क्योंकि शिफ्ट लगती है, तो 12 बजे मुझे पहुँचना था। तो मैं बार-बार कान के लिए परेशान हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी-भारीपन, दर्द सा होना शुरू हुआ। तो मेरी मदर ने संगत जी गरम तेल करके लहसुन वाला वो मेरे कान में डाल दिया। लेकिन संगत जी मैं और भी परेशान हो गई उससे। फिर मैं संगत जी जैसे-तैसे चली गई। जाने के बाद संगत जी वहाँ पे मेरे को और प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पे स्टाफ था, मैंने सबको बोला, मैंने कहा पता नहीं मेरे कान में क्या प्रॉब्लम हो रही है। एकदम से नहीं ध्यान जा, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ने के बाद संगत जी मैं बता नहीं सकती कितना दर्द बढ़ा। वो तो मतलब मेरे को याद आता है ना, अब भी मतलब मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मदर को कहा फ़ोन पे कि मैं घर आ रही हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने अपने स्टाफ में लीव्स लेके हाफ़ की, और संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी मेरी मदर मुझे डॉक्टर के पास ले गई, कान नाक वाले डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो संगत जी डॉक्टर ने जब कान चेक किया तो उन्होंने बोला कि कान खजूरा कान में घुसा हुआ है, और अगर मैं इसको ऐसे निकालता हूँ तो ये टूट जाएगा और आधा चिपका रह जाएगा, और ये जो कीड़ा है ये कान से फिर दिमाग में भी जा सकता है, तो ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन के द्वारा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो कान खजूरा है उसने कान में जाके अपना पैर जो है वो कान के अंदर जमा लिए हैं, गाड़ दिए हैं। तो उसे खींचना का मतलब है कि वो टूट जाएगा, आधा निकलेगा, आधा नहीं निकलेगा, और कोई भी पैर का उसके अगर वो उसमें रह गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि ये अंडे बहुत जल्दी-जल्दी देते हैं, और इसमें फिर और ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। अब संगत जी ऑपरेशन का नाम सुन के तो मैं और मेरी मदर एकदम से डर गए, घबरा गए कि भई ये क्या हुआ? क्योंकि हर कोई संगत जी सुन के और हर कोई डर ही जाएगा, उस तरीके से हम भी डर गए। फिर संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब कुछ भी करो, आपके हाथ में है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्चा भी संगत जी 20 से 30 हज़ार रुपए के आसपास का बताया था, और 5 दिन का रेस्ट बताया था। अब संगत जी मेरी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत रोई, इतना रोई मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, अब आप मुझे ठीक करो। संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरे कान में उस समय बहुत दर्द था। मैं सो भी नहीं पा रही थी। मैं नहीं सो पा रही थी, क्योंकि इतना पेन, इतना दर्द। तो थोड़ी-सी पेन किलर दवाइयाँ मेरे को डॉक्टर ने दी थी जिससे मुझे राहत मिले, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के सामने अरदास करने लगी, मेरी मदर ने गुरुजी के सामने अरदास करी, सब गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे। तो जैसे-तैसे संगत जी मेरी मदर ने मुझे वहाँ पे सुलाया, और संगत जी जब मेरे को नींद आई तो मैंने देखा कि संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं, और संगत जी मैंने देखा कि जो मेरे पास गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप है। गुरुजी ने एक पानी में मतलब एक पानी का लोटा लिया, उस स्वरूप को उस पानी में डाल दिया, और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हो? पानी में आप ये स्वरूप डाल रहे हो, गीला हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोलते, और गुरुजी मुझे उसे पीने को दे देते, कहते हैं, ले पी ले।" तो मैंने कहा गुरुजी ये मैं कैसे पी सकती हूँ? इसमें तो आपने अपना स्वरूप डुबो दिया है और स्वरूप भी खराब कर दिया है। फिर संगत जी मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि वो स्वरूप बिल्कुल ठीक होता है, वो गला ही नहीं होता उस पानी में, और गुरुजी वो पानी मुझे देते हैं और वो मैं पी लेती हूँ। पीने के बाद संगत जी मेरी सुबह ही आँख खुलती है। मैं दर्द में इतनी थी, लेकिन वो जल प्रसाद पीने के बाद मेरी सुबह आँख खुली। आँख खुलने के बाद संगत जी दर्द मेरे कम था, लेकिन फिर ठीक है, जैसी गुरुजी की आज्ञा थी और जैसी डॉक्टर की आज्ञा थी, हमने संगत जी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गए। और संगत जी थोड़े मम्मी ने इधर से पैसे किए, थोड़े मेरे पास सेविंग थी वो लिया, और संगत जी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली। तो डॉक्टर ने संगत जी कहा कि एक्सरा करना पड़ेगा कान का, अंदर क्या है क्या नहीं है, दूरबीन से। तो संगत जी उन्होंने दूरबीन मेरे कान में डाली, और कान में डालने के बाद संगत जी वो डॉक्टर क्या देखते हैं कि जो मेरे कान के अंदर कान खजूरा था वो पलटी खा चुका है। मतलब उसका जो पेट था और जो उसके पैर
के वो थे वो ऊपर आ गए हैं और जो मेरे उसकी जो कमर का हिस्सा था वो नीचे आ गया। संगत जी डॉक्टर ने कहा कि बेटा ऐसे ही रहना, हिलना मत। और उन्होंने संगत जी बड़े आराम से बहुत लंबा सा संगत जी उन्होंने वो मेरे कान के अंदर डाला, सुआ सा जो चिमटी टाइप की होती है, और उससे पकड़ के उन्होंने बहुत आराम से बाहर को खींचा। तो संगत जी वो कान खजूरा, ये समझ लीजिए जितनी हमारी बड़ी उंगली होती है ना, एक इतनी बड़ी उंगली के बराबर कान खजूरा था। फिर संगत जी डॉक्टर ने उसके सारे पैर, जैसे ही उसको लिटाते हैं पेट की जगह, सारे पैर बारीकी से संगत जी दूरबीन से चेक किए। संगत जी वो सारे पैर पूरे थे, एक पैर भी नहीं टूटा। और संगत जी फिर वापस से डॉक्टर ने दूरबीन मेरे कान में डाला और उन्होंने देखा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं छोड़ा, कोई अंडे वंडे तो नहीं छोड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे कान के अंदर नहीं था। फिर डॉक्टर ने संगत जी मेरे कान की अच्छे से सफाई की, कंटिन्यू उन्होंने मुझे 4-5 दिन बुलाया। और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई खाना और कान डेली साफ़ करवाने आना 4-5 दिन, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और संगत जी शुक्राना गुरुजी का कि हम गुरुजी की लीलाएँ नहीं समझ सकते। गुरुजी बहुत बड़े कष्ट बहुत छोटे में ही काट देते हैं। बहुत छोटे में उन्होंने संगत जी अपना ड्रीम दर्शन दे के और अपना जल प्रसाद पिला के मेरा वो जो कष्ट था वो काट दिया। तो हम जितना शुक्राना कर सकते हैं ना साथ संगत जी गुरुजी का, उतना कम है। बस मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत छोटे में गुरुजी ने काटा। और नहीं तो संगत जी ऑपरेशन होता, सोचिए ऑपरेशन अगर होता तो क्या क्या नई छुट्टियाँ अलग होती, संगत जी सेविंग्स अलग जाती, और ऊपर से कान काट के ऑपरेशन होता। क्योंकि डॉक्टर का कहना यही था कि कान का आधा हिस्सा कटेगा जो कि गाल तक आएगा, तब फेस भी खराब हो जाता। तो गुरुजी ने बहुत बड़े-बड़े संकट बहुत छोटे में काटे, और मेरी मम्मी ने तो इतना शुक्राना गुरुजी का किया, बहुत शुक्राना किया। और इस शुक्राना करने के लिए संगत जी हम बड़े मंदिर भी गुरुजी के दरबार गए, वहाँ भी शुक्राना करके आए। तो संगत जी सच में गुरुजी की लीलाएँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझना बहुत मुश्किल है। बस मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं 8 महीने से, गुरुजी ने बहुत सारे हमारे कष्ट हरे हैं। मेरी मदर को बैक पेन बहुत होता था संगत जी, उम्र के हिसाब से घुटनों में भी दर्द होता था, लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से संगत जी वो भी उनका ख़त्म हुआ। और संगत जी गुरुजी का जब भी आदेश होता है, जब भी वो बड़े मंदिर बुलाते हैं, जब भी हम जाते हैं, तो पता नहीं कौन-कौन से गुरुजी अपना लंगर खिला के हमारे कष्ट काटते हैं। बस संगत जी विश्वास कीजिए, आपको अगर कोई गुरुजी से जोड़ रहा है ना, तो आप जुड़ जाइए, आँख बंद करके जुड़ जाइए, विश्वास करके जुड़ जाइए। क्योंकि संगत जी यहाँ कोई प्रवचन नहीं होते, यहाँ कोई भी वहमों में नहीं डालते गुरुजी, वही करते हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें गुरुजी ने हमारे साथ की है भई। मैं हम लोगों के साथ तो गुरुजी ने सब प्रैक्टिकल किया है। नौकरी ब्लेस करी, कर्जे से संगत जी मुक्ति दिलवाई गुरुजी ने। इतना बड़ा कष्ट मेरे पे आया था वो छोटे में काट दिया, मेरी मदर को ब्लेस किया, मेरे भाइयों को ब्लेस किया। संगत जी और क्या चाहिए। और इतनी शांति, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो संगत जी शांति है, शांति। जिसकी तलाश में आदमी इधर-उधर भटकता है वो गुरुजी ने दी। और संगत जी मेरा तो जितना भी स्टाफ है वो सब गुरुजी से जुड़ गया है, सब कुछ गुरुजी को मानते हैं। संगत जी अभी गुरुजी के जब मैं अभी ये 4-5 दिन पहले मैं गुरुजी के दरबार गई थी, वहाँ से मुझे एक ब्रेसलेट वो भी मिला, ब्रेसलेट और एक पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप, वहाँ मुझे एक आंटी ने दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस मैं संगत जी ये है कि अपनी सारी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी को सौंप दी है, जो चाहें गुरुजी वो करें। बस यहीं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरु महाराज जी की जय।